हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ एपी का क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन है, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड द qth टर्म इज p, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू टू, इसका मीन्स n माइनस वन इंटू डी। इसका मीन्स यहाँ पर ये होता है कि आपने nth टर्म निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ an आती है। nth टर्म की वैल्यू an है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन है कि pth टर्म के लिए वैल्यू है q। सो an की जगह हम लिख देंगे q। कब निकाल रहे हैं हम? जब pth टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि n की nth टर्म यानी pth टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो n की जगह p चला जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़। तो an की जगह q आ गया, a एज इट इज़ क्योंकि pth टर्म है, सो इट विल बी p माइनस वन इंटू डी एज इट इज़। सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाना है? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था कि एंड द qth टर्म इज p, qth टर्म इज p। तो qth n की जगह q लिखना है और उसकी वैल्यू p है तो यहाँ पर p लिखा जाएगा। सो p इज इक्वल्स टू a प्लस qth टर्म यानी कि q माइनस वन इंटू डी। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दोनों चीज़ें निकालनी होती है। वन बाई वन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, वो क्वाइट इजी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को, माइनस करना है। माइनस किया, ब्रैकेट में शो कर दिया। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज होते हैं, p का माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और इसके लिए भी साइन माइनस हो गया। सो आप देखिए q माइनस पी आ जाएगा इधर, q माइनस पी इज इक्वल्स टू प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया। एक सिंपल सा कट लगा देना है, कुछ और तरीके से कटिंग नहीं करनी है। अब p माइनस वन इंटू डी माइनस ब्रैकेट के साथ ही लिखेंगे इसको, q माइनस वन इंटू डी। अब राइट साइड में हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम चाहें तो सीधा डी कॉमन ले सकते हैं यहाँ। जब डी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा p माइनस वन। डी कॉमन लिया है, ये ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं हाथ हैंड टू हैंड, माइनस q और माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, साइन चेंज हो गया, माइनस क्यू क्योंकि बाहर आउटर में माइनस था ना तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाते हैं। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है इट इज़ कमिंग p माइनस क्यू और इधर है q माइनस p। बहुत ध्यान से देखिए, सेम है q माइनस p माइनस क्यू। हमें सिर्फ यहाँ दिख रहा है साइन चेंजिंग, है ना। तो साइन को कन्वर्ट करने के लिए ना यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। माइनस साइन कॉमन लेने का मीन्स हो जाएगा, अगर आपने माइनस को लिया ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रही हूँ तो माइनस की जगह ये p प्लस का हो जाएगा और q का साइन प्लस का था तो इट विल बी माइनस। एक ही साइड ये काम कर रहे हैं, p माइनस क्यू सेम आ गया ना, p माइनस क्यू। तो वैल्यू ऑफ d विल बी माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। देखिए सेम आ गया। सो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू जाएगी माइनस वन। d की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो अब d की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो सेकंड जो वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू निकल आएगी। बाकी को कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, q एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू निकालनी है, सो a प्लस p माइनस वन एज इट इज़, d की जगह माइनस वन पुट कर देना है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होनी है। सो q इज इक्वल्स टू a प्लस, इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p का साइन माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, या आप और इसको अच्छे से प्लस साइन है ओपन करेंगे तो साइन जो अंदर के साइन होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, वो चेंजिंग नहीं आती उसमें कुछ भी। सो द वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना है। आप a को इधर ही रहने दीजिए राइट साइड में और इसको बाकी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो माइनस p की जगह प्लस p हो जाएगा और प्लस वन की जगह माइनस वन। तो वैल्यू ऑफ a विल बी
Q प्लस P माइनस 1। ये वैल्यू A की भी मिल गई और हमें D की भी मिल गई। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा था कि nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे जो अभी तक हमने यूज़ किया। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ a की वैल्यू भी पता है हमें और d की वैल्यू भी पता है। d की जगह है -1, बस वो पुट कर लेना है और ये वैल्यू निकल जाएगी। a की जगह लिख दिया जाएगा q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह था माइनस का 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो q प्लस p माइनस 1, इसकी जब आप इस -1 की माइनस साइन की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ आ जाएगा, या अगर ऐसा भी नहीं करना है अंदर अंदर ही मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस का n प्लस का 1। अब और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। q प्लस p माइनस 1 प्लस है तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे हम, कोई साइन में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, +1 से -1 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया q प्लस p माइनस n, ये आ गई an की वैल्यू। यही पूछा गया था इसमें कि प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। तो इसका ऑर्डर हमने चेंज कर लिया, q को बाद में लिख दिया क्योंकि साइन में कोई चेंजिंग है नहीं, सेम साइड में है, तो वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस n। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। सबसे पहले हमें दोनों जो इक्वेशंस हैं बनाकर a और d की वैल्यू निकालनी होती है और सिंपली एक ही फॉर्मूला है वो यूज़ करना होता है nth टर्म के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन करना आपको अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।